गुरु प्यारी साध संगत जी, अच्छे लोगों के साथ अच्छा क्यों नहीं होता? क्यों हमेशा अच्छे लोग ही दुखी होते हैं जबकि बुरे लोग हमेशा खुश रहते हैं? यही प्रश्न का उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, आपको ये बात एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। उससे पहले स्वागत है आपका अपने चैनल गुरु नानक साखी में। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय न गवाए, आज की यह कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के दिल में बसे एक छोटे से गांव में रंजीत नाम का एक आदमी रहता था। वह अपनी दयालुता, ईमानदारी और न्याय की अटूट भावना के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। रंजीत एक किसान था जो उस जमीन पर खेती करता था जो उसके परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही थी। खेती में आने वाली कठिनाइयों के बावजूद, अनियमित मौसम, खराब मिट्टी और कीटों का लगातार खतरा, रंजीत ने कभी शिकायत नहीं की। वो कड़ी मेहनत की शक्ति और एक सदाचारी जीवन जीने के महत्व में विश्वास करता था। रंजीत की पत्नी मीरा उसकी ताकत का स्तंभ थी। वो बहुत बुद्धिमान और दयालु महिला थी जो हमेशा किसी भी जरूरतमंद की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। साथ में उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा जिसका नाम अर्जुन था और एक बेटी जिसका नाम प्रिया था। परिवार एक साधारण जीवन जीता था, लेकिन वे संतुष्ट थे। रंजीत अक्सर अपने बच्चों से कहा करते थे, हमारे पास बहुत कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे पास एक दूसरे हैं और यही सबसे बड़ी दौलत है। एक दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष, मानसून की बारिश विशेष रूप से कठोर थी। गांव में लगातार तूफानों ने तबाही मचाई और नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर तक बढ़ गया। रंजीत के खेत, जो आमतौर पर हरे भरे हुआ करते थे, अब पानी में डूब गए। उन्होंने जो फसलें उगाने के लिए इतनी मेहनत की थी, वे नष्ट हो गईं, जिससे परिवार के पास काटने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तबाही के बावजूद रंजीत आशान्वित रहे। उन्होंने अपने परिवार से कहा, हम फिर से निर्माण करेंगे। हमने पहले भी चुनौतियों का सामना किया है और हम फिर से उनका सामना करेंगे। ये हमारे लचीलेपन की एक और परीक्षा है। लेकिन तूफान के साथ चुनौतियां खत्म नहीं हुई। अगले साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कुएं सूख गए और चिलचिलाती धूप में धरती फट गई। रंजीत के खेत बंजर हो गए और परिवार के खाद्य भंडार कम हो गए। ग्रामीण, जो हमेशा मार्गदर्शन के लिए रंजीत की ओर देखते थे, अब हताश होकर उनकी ओर मुड़े। एक शाम, जब रंजीत पानी की तलाश में एक लंबे दिन से लौट रहे थे, तो उन्हें गांव के बाहरी इलाके में एक अजनबी मिला। वो आदमी फटे पुराने कपड़े पहने हुए था और ऐसा लग रहा था जैसे वो कई दिनों से भटक रहा हो। हमेशा दयालु रहने वाले रंजीत ने अजनबी के पास जाकर उसे खाना और पानी दिया। अजनबी ने कृतज्ञतापूर्वक प्रसाद स्वीकार किया और खुद को रवि के रूप में पेश किया। उसने बताया कि वो एक यात्री है जो अपना रास्ता भूल गया था और कई दिनों से बिना भोजन या आश्रय के भटक रहा था। रंजीत ने रवि को अपने परिवार के साथ रहने के लिए आमंत्रित किया जब तक कि वह अपनी ताकत वापस न पा ले। अगले कुछ दिनों में रवि ने रंजीत और उसके परिवार के साथ अपनी यात्राओं की कहानियां साझा की। उसने दूर की भूमि, प्राचीन ज्ञान और दया और करुणा के महत्व के बारे में बात की। रंजीत रवि के शब्दों से बहुत प्रभावित हुआ और उसे आशा की एक नई भावना महसूस हुई। एक रात, जब परिवार आग के चारों ओर बैठा था, रवि ने रंजीत की ओर मुड़कर कहा, तुम एक अच्छे आदमी हो रंजीत, लेकिन मुझे बताओ, तुम क्यों सोचते हो कि अच्छे लोगों के साथ अच्छी चीजें नहीं होती हैं? रंजीत इस सवाल से हैरान रह गया। उसने अक्सर यही सोचा था, लेकिन कभी जवाब नहीं मिला था। मुझे नहीं पता, उसने जवाब दिया। शायद ये देवताओं की इच्छा है या शायद ये दुनिया का तरीका है। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, दुनिया एक जटिल जगह है रंजीत। अच्छाई और बुराई, खुशी और दुख, सभी एक ही चित्रपट का हिस्सा है। कभी कभी अच्छे लोग इसलिए नहीं पीड़ित होते क्योंकि उन्हें दंडित किया जा रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी परीक्षा ली जा रही है। इन परीक्षाओं के माध्यम से ही उनका असली चरित्र सामने आता है। रंजीत ने आग बुझने के बाद भी रवि के शब्दों पर बहुत देर तक विचार किया। उसे एहसास हुआ कि शायद उसके सामने आने वाली कठिनाइयां कोई सजा नहीं थी, बल्कि उसके लचीलेपन और विश्वास की परीक्षा थी। अगली सुबह रवि गांव छोड़ने के लिए तैयार हो गया। जाने से पहले उसने रंजीत को एक छोटा, जटिल नक्काशीदार लकड़ी का बक्सा दिया। ये तुम्हारे लिए एक उपहार है, उसने कहा, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम इसे तब तक नहीं खोलोगे जब तक सही समय न आ जाए। रंजीत ने बक्सा स्वीकार कर लिया और रवि के अनुरोध का सम्मान करने का वादा किया। जब उसने रवि को क्षितिज में गायब होते देखा, तो उसे एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। दिन हफ्तों में बदल गए और सूखे के खत्म होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे। गांव वाले हताश होते जा रहे थे और रंजीत को पता था कि उसे कुछ करना होगा। रवि के शब्दों को याद करते हुए उसने लकड़ी के बक्से को खोलने का फैसला किया। अंदर उसे एक छोटा सा सुनहरा बीज मिला। उसके साथ एक नोट था जिस पर लिखा था,
इस बीज को अपने खेत के बीच में लगाओ और विश्वास और उम्मीद के साथ इसे सींचो। रंजीत ने निर्देशों का पालन किया और अपने बंजर खेत के बीच में बीज बो दिया। वो हर दिन इसे सींचता और चमत्कार की प्रार्थना करता। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से जमीन से एक छोटा सा अंकुर निकला। रंजीत ने पौधे की देखभाल जारी रखी और यह हर गुजरते दिन के साथ लंबा और मजबूत होता गया। एक सुबह रंजीत ने देखा कि पौधा एक शानदार पेड़ में बदल गया था, जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। इसकी शाखाएं फलों से लदी हुई थी और इसकी पत्तियां सूरज की रोशनी में चमक रही थी। गांव वाले पेड़ के चारों ओर इकट्ठा हो गए और इसकी सुंदरता पर अचंभित हो गए। रंजीत ने पेड़ से एक फल तोड़ा और उसे खाया। यह अब तक का सबसे मीठा और स्वादिष्ट फल था। उसने गांव वालों के साथ फल बांटा और जल्द ही सभी ने भरपेट खाया। पेड़ ने भरपूर भोजन उपलब्ध कराया और गांव वाले सूखे से बच पाए। लेकिन पेड़ का जादू यहीं खत्म नहीं हुआ। इसकी जड़ें धरती में गहराई तक फैली हुई थी और छिपे हुए भूमिगत झरनों से पानी खींच रही थी। गांव के कुएं पानी से भरने लगे और खेत फिर से हरे हो गए। सूखा खत्म हो गया और गांव बच गया। जब गांव अपनी नई समृद्धि का जश्न मना रहा था, रंजीत ने उन घटनाओं पर विचार किया जो घटित हुई थी। उसे एहसास हुआ कि उसने जो कठिनाइयां झेली थी वे कोई सजा नहीं थी, बल्कि उसके विश्वास और लचीलेपन की परीक्षा थी। सुनहरा बीज आशा का प्रतीक था और पेड़ दया और करुणा की शक्ति का प्रकटीकरण था। रंजीत ने गांव वालों को इकट्ठा किया और अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा, हमने कई परीक्षणों का सामना किया है, लेकिन हम और भी मजबूत और समझदार बन गए हैं। पेड़ हमें याद दिलाता है कि सबसे बुरे समय में भी हमेशा उम्मीद होती है। उस उम्मीद को पोषित करना और उसे बढ़ने देना हम पर निर्भर है। ग्रामीणों ने सहमति में सिर हिलाया और उस दिन से उन्होंने एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम किया। उन्होंने और पेड़ लगाए, नए कुएं खोदे और अपने संसाधनों को एक दूसरे के साथ साझा किया। गांव फला फूला और रंजीत का परिवार एक बार फिर संतुष्ट हो गया। साल बीत गए और रंजीत बूढ़ा हो गया। उसके बच्चे अर्जुन और प्रिया अपने पिता की दयालुता और करुणा की विरासत को आगे बढ़ाते हुए अच्छे युवा वयस्क बन गए थे। जिस पेड़ ने गांव को बचाया था वो अभी भी ऊंचा खड़ा था। इसकी शाखाएं उन सभी को छाया और फल प्रदान कर रही थी जो इसकी तलाश में थे। एक दिन जब रंजीत पेड़ के नीचे बैठा तो उसे शांति और संतुष्टि का एहसास हुआ। उसने अपने जीवन में कई परीक्षणों का सामना किया था, लेकिन उसने कभी विश्वास नहीं खोया। वो हमेशा अच्छाई की शक्ति में विश्वास करता था और अंत में उस विश्वास को पुरस्कृत किया गया था। जब उसने आखिरी बार अपनी आंखें बंद की तो रंजीत को पता था कि उसकी विरासत जिंदा रहेगी। पेड़, गांव और उसने अपने बच्चों को जो सबक सिखाए थे वे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। और उस पल में उसने समझा कि अच्छे लोगों के साथ अच्छी चीजें होती हैं, हमेशा उस तरह से नहीं जैसा हम उम्मीद करते हैं, लेकिन ऐसे तरीकों से जो कहीं ज्यादा गहरे और स्थायी होते हैं। रंजीत ने जो पेड़ लगाया था वो पूरे क्षेत्र के लिए उम्मीद और लचीलेपन का प्रतीक बन गया। दूर दूर से लोग चमत्कारी पेड़ को देखने आए और कई लोग नए सिरे से आस्था और उद्देश्य की भावना के साथ वापस चले गए। गांव समृद्ध हुआ और रंजीत का परिवार फलता फूलता रहा। अर्जुन एक सम्मानित नेता बन गया जिसने अपने पिता की तरह ही गांव का मार्गदर्शन किया। दूसरी ओर प्रिया एक चिकित्सक बन गई जिसने जरूरतमंदों की मदद करने के लिए जड़ी बूटियों और प्राकृतिक उपचारों के अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया। रंजीत और सुनहरे बीज की कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है, जो उम्मीद, लचीलेपन और अच्छाई की शक्ति की एक कालातीत कहानी बन गई है। और इस प्रकार रंजीत की विरासत जीवित रही, जो इस स्थायी विश्वास का प्रमाण है कि अच्छे लोगों के साथ अच्छी चीजें घटित होती हैं, यहाँ तक कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी। गुरु प्यारी साध संगत जी, उम्मीद करते हैं आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी सुनाते हुए हमसे कोई भूल हुई हो तो कृपया हमें माफ करना। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।